यहाँ हमें गार्जियंस के सारे टीम दिखाए जाते हैं। उनमें से एक रॉकेट रेकून एक कमरे में जाता है, तभी दूसरे ग्रह से एडम वॉरलॉक वहाँ आ जाता है, जो सीधा रॉकेट के कमरे में घुस जाता है क्योंकि वो उसे पकड़ने आया था और घसीटते हुए सीधा एक से दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। उसके बाद रॉकेट को बचाने के लिए वहाँ नेबुला आती है, जो पहले से ही काफी ताकतवर। अब वो अपने शरीर में हाईटेक मशीन लगाकर यानी काफी एडवांस जो एडम वॉरलॉक पर हमला कर देती है, लेकिन एडम वॉरलॉक जो बहुत ताकतवर था बड़े आसानी से उसके हमले रोक देता है और नेबुला को दूर फेंक उसे ढेर कर देता है। अब सारे गार्जियंस एक एक कर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो किसी का काबू में नहीं आता, हालांकि वो उसे उठाकर पटकते हैं। अब सारे स्थितियों को देखकर जब रॉकेट अपने गन को उठाता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, वैसे ही एडम वॉरलॉक उस पर हमला कर देता है, जो इतना खतरनाक हमला कि एक ही झटके में वो जख्मी हो जाता है और वो ढेर होकर एक ही जगह पर गिर जाता है। इस सब के बावजूद भी नेबुला हार नहीं मानती, वो दोबारा उठती और अपने हाथ को तलवार बना लेती है, जिससे जाकर एडम वॉरलॉक के पेट में आर पार कर देती है, जिससे वो इतना जख्मी हो गया वहीं पर बेहोश हो जाता है। इससे पहले सारे गार्जियन उस पर दोबारा हमला करते उससे पहले एडम वॉरलॉक उठता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब पीटर रॉकेट के पास आ जाता है, अब उसको इलाज करने के लिए शरीर में डिवाइस लगा देता है, लेकिन जैसे ही मशीन एक्टिवेट हुई रॉकेट और तड़पने लगता है। देखने से जैसे लग रहा था रॉकेट की जान ही चली जाएगी। फौरन वहां पर नेबुला भागकर आती है और पीटर को बोलती है जल्दी इस मशीन को हटाओ, और नेबुला उन सारे लोगों को बोलती है इसके शरीर में दिल के पास एक मशीन लगा हुआ है, जो उस मशीन के कारण रॉकेट की जान भी जा सकती है। अब सारे गार्डियंस रॉकेट को ठीक करने में लग जाते हैं, तभी रॉकेट को अपनी सारे पुरानी यादें याद आने लगती है। उसका यादों में दिखाया जाता है बहुत साल पहले रॉकेट एक चलता सा रैकून था, यानी छोटा जानवर जो आप में जैसे बाकी रैकून पिंजरे में बंद, जिसने हाई रेवोल्यूशनरी इन सारे जानवर और रॉकेट को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था, जो इन सारे जानवर पर एक एक करके एक्सपेरिमेंट करने वाला था हाई रेवोल्यूशनरी। और पिंजरे में कैद सारे जानवर से रॉकेट को दोस्ती हो जाती है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इधर नेबुला रॉकेट के शरीर को चेक करके पता लगा लेती है कि इसका मशीन का डिवाइस कहाँ मिलेगा, और पीटर अगले ही पल उस स्पेस को लेकर प्लेनेट की ओर चल देता है। हाई एवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक और उसकी माँ साथ ही, जहाँ एडम वॉरलॉक की माँ हाई एवोल्यूशनरी से बोलती है मेरा बेटा अभी छोटा है जो मिशन में फेल हो गया। हाई एवोल्यूशनरी यह सुनकर काफी गुस्सा में आ गया और बोलता है कि मुझे कैसे भी कर रॉकेट चाहिए तो चाहिए, ये कहकर एडम वॉरलॉक को बहुत मारता है। दोस्तों अगर आप लोग को इस मूवी का आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट में लिख देना पार्ट 2।